शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम श्रुति स्मृति पुराणान आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आत्मषट्क स्तोत्रम या निर्वाण षटकम हम लोग देख रहे थे। छठा श्लोक, अंतिम श्लोक। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन? और मैं क्या हूं? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? तो इसका मतलब अभी तक हम नहीं जानते अपने आप। वहां नहीं जानते, इसलिए तो भगवान बता रहे हैं
अगर जानते होते, अगर अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जानते ही होते तो ये जन्म ही ना लिया होता। इसलिए जन्म लेने का मतलब अज्ञानी, मूर्ख, अज्ञानी मूर्ख, तभी तो जन्म लिया। लेकिन अपवाद स्वरूप, जैसे भगवान ने योग भ्रष्ट के बारे में बताया, योग भ्रष्ट को लोग गलत सेंस में ले लेते। योग भ्रष्ट मतलब इस जन्म में यात्रा पूरी नहीं हो पाई, यात्रा में थे और अभी कुछ रह गया, पूरी नहीं हो पाई, प्रारब्ध समाप्त हो गया, शरीर छूट गया, वो योग भ्रष्ट। तो कुछ जो इस तरीके के होते हैं, जो पता चला कुछ शेष थोड़ा सा रह गया, या भगवान ही करुणा करके लोक कल्याण के निमित्त अपने किसी देव को, अपने किसी दूत को भेज देते हैं। वो अपवाद की बात नहीं कर रहा मैं, अपवाद को छोड़ दीजिए, बाकी तो सारे मूर्ख ही पैदा हुए हैं। अपने बारे में कुछ नहीं जानते, जगत के बारे में कुछ नहीं जानते, जगत का कारण, अपना कारण, ईश्वर परमात्मा, उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते, इसीलिए तो जन्म हुआ। और जन्म लेने का, मानव जन्म लेने का उद्देश्य ही सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति है, इसी के लिए जन्म हुआ। ज्ञान की प्राप्ति, अपने स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति, जगत के सत्य की ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर क्या, जगत क्या, जीव क्या, ये ज्ञान की प्राप्ति हेतु ही हमारा जन्म हुआ है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। जो मनुष्य जन्म दुर्लभम कहा गया है, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसी जन्म में, इसी मानव जन्म में ही ये संभव है। इस लोक में, इस मानव तन में, इस मानव दूसरा और कोई हेतु नहीं है मानव उपाधि का, मानव जन्म का दूसरा कोई हेतु नहीं है। और सामान्यता देखा जाए तो मानव जीवन सामान्यता सिर्फ अर्थ काम इसी दो में उलझा हुआ है बस। धर्म भी अभी बहुत दूर है, मोक्ष का तो पता ही नहीं है। धर्म भी बहुत दूर है, अभी तो धर्म भी नहीं है जीवन में। और अगर धर्म भी अगर जीवन में है तो मोक्ष के लिए नहीं है धर्म, मुक्ति के लिए नहीं है धर्म, भोग के लिए धर्म, सुख भोग के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए धर्म सिर्फ इसके लिए रह गया। उधर तो कल्पना ही नहीं है, सोच भी नहीं है। तो सामान्यता अर्थ काम में ही सिमटा हुआ है सारा जीवन। और अर्थ काम में ही यदि मनुष्य का जीवन है तो उसमें और पशु में कोई अंतर ही नहीं है, वो पशुवत ही है। वो तो दो टांग का पशु है बस, वो चार पैर का पशु है, दो पैर का पशु। यदि जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना और खाना, सुख भोगना, अगर सिर्फ यही है, और दुख से बचना, कमाना, खाना, सुख भोगना, मात्र अगर जीवन का उद्देश्य यही है तो सिर्फ पशु में और मनुष्य में कोई किसी तरीके का अंतर ही नहीं, पशुवत जीवन ही है। पशु भी सिर्फ अर्थ काम है उसके जीवन में, और मानव के जीवन में भी अर्थ काम है, तो दोनों पशु ही हैं दोनों। और सामान्यता मानव जीवन का उद्देश्य यही बन करके रहेगा। शिक्षा किसके लिए पाना? इसी के लिए पाना बस। आप पैसा कमाइए, धन कमाइए, लेकिन सिर्फ अर्थ और काम, सिर्फ इसी में सारा जीवन उलझ के रह जाए, अगर यही है तो फिर हम पशुवत ही हैं, पशु ही हैं बस। और सामान्यतः इसी में जीवन जा रहा है सबका। कोई अपवाद स्वरूप आप लोग जैसे, या जो सत्संग में जाने वाले हैं, जो भगवत मार्ग में लगे हुए हैं, उनको छोड़ दीजिए, बाकी तो
सारे यही सब कर रहे हैं जीवन भर, और सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, सारा जीवन व्यर्थ। और यही आत्महत्या है। यह चेत अवैतीत अथ सत्यमस्ति, ना चेत अवैतीत महति विनष्टि। ये महाविनाश, यही महाविनाश है। इतना सुंदर भगवान ने मानव तन दिया, मानव चोला दिया, मानव जन्म दिया, और सब यूजलेस, बर्बाद करके रख दो। कभी ये भी नहीं सोचते कि अब पता नहीं कब मिलेगा, ये चोला कब मिलेगा। भगवान ने करुणा करके, कृपा करके दिया, कोई उपयोग नहीं इसका। कमाना, खाना, सोना, पैसा ज्यादा हो गया, घूमने चले जाओ, घूम के आ जाओ, कोई अर्थ काम, बस। भगवान बड़ी करुणा करके, कृपा करके यहाँ सीधा सीधा मेरे ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि मैं हूं को। और यहाँ भगवान ने सीधा आत्म तत्व का निरूपण किया है। और आत्म तत्व का निरूपण करने के लिए जो जो मैंने अपने आप को गलत तरीके से समझ रखा है, जो मैं नहीं हूं और मैंने अपने आप को मान रखा है, इसलिए भगवान सबका बात कर रहे हैं। अब अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, अहम, कौन, मैं, निर्विकल्प, कल हम लोग देख चुके हैं। विकल्प ये माया में होता है, और चूंकि मैं मायातीत हूं, मायाधीश हूं, इसलिए मुझ में विकल्प है ही नहीं। सारा विकल्प माया में ही है, और मैं मायातीत हूं। और बड़े मजे की बात है, जब विकल्प होता है तभी आकार की सृष्टि होती है, आकार तभी बनते हैं, आकार की सृष्टि तभी होती है। तो जब मुझ में विकल्प नहीं है, तो फिर आकार की सृष्टि भी नहीं है, इसलिए विकल्प ना होने से मैं निराकार, कोई आकार नहीं। नहीं 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 नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं? जब सारे आकार हैं, जब ईश्वर सर्वव्यापी है, जब ईश्वर इस सृष्टि का उपादान कारण होने से, जगत का उपादान कारण होने से, सारे रूप जितने आकार हैं सारे के सारे परमात्मा ही हैं। हाँ, वो है सारे परमात्मा, लेकिन परमात्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। परमात्मा निराकार है। परमात्मा को किसी आकार में बांध नहीं सकते, कोई लोकेशन नहीं दे सकते ब्रह्म को। मुझ आत्म तत्व को कोई लोकेशन नहीं दे सकते। नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं नहीं दे सकते? भगवान ने कह दिया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। ये सबके यो वेद निहितं गुहायाम, उपनिषद कह रहा है। क्योंकि ईश्वर को जानने का, ईश्वर को पाने का, ईश्वर को समझने का, ईश्वर को बोध करने का, मैं अपने मैं में ही सिर्फ ईश्वर को जान पाऊंगा, और इसको जानने का कहीं कोई दूसरा स्थान नहीं है। ये भगवान ने बड़ी कृपा की है, ये भगवान। और कहीं आप जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब चैतन्य रूप पर, जब चेतन तत्व पर बात आएगी, तो मेरे अलावा दूसरा कोई चेतन तत्व है ही नहीं, दूसरा कहीं कोई। इसलिए चैतन्यता की जब बात आएगी, चैतन्यता की जब बात आएगी, तो मेरे मैं में ही चैतन्यता लागू होती है। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई चेतन ही नहीं। इस मेरे मैं, इस आत्म तत्व के अतिरिक्त कहीं भी चैतन्य तत्व नहीं। इससे परे, इससे अलग जो होगा वो जड़ रूप में होगा। समझिए इसको। तो चैतन्य तत्व, तो आप जब आप ये कह रहे हैं कि आप उसे आकार नहीं दे सकते, उसे लोकेशन नहीं दे सकते, उसकी कोई लोकेशन नहीं दे सकते,
लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते कि हमारे अंदर, अरे हमारे अंदर नहीं, मैं ही ईश्वर हूं भाई। ये भी एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। आत्मा तो मेरे अंदर है, आत्मा तो उसके अंदर है। आत्मा उसके अंदर नहीं है, वो खुद आत्मा में समाया हुआ है। आत्मा सर्वव्यापी है।